नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में चमत्कार देखने के लिए? आज की यह वीडियो आपको बताएगी वह गुप्त रहस्य जिसके अनुसार भगवान बिना मांगे ही आपके जीवन में धन, सफलता और आशीर्वाद भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ देखने ही नहीं, बल्कि अपने हृदय को खोलना होगा और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपको यह संदेश सच में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण, नीचे कमेंट करके बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। याद रखिए, परमहंस योगानंद की कसम है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वह गुप्त तरीका जिससे भगवान खुद आपके जीवन में आशीर्वाद बरसाना शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, सुनो, आज मैं जो रहस्य बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो गूढ़ सत्य है जिसे जानकर मनुष्य का जीवन बदल सकता है, उसका भाग्य करवट ले सकता है और उसका घर धन, सुख और कृपा से भर सकता है क्योंकि जब परमात्मा की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसके जीवन में बरकत अपने आप उतर आती है। चाहे उसने मांगा हो या ना मांगा हो, चाहे उसने पूजा की हो या नहीं की हो, भगवान जब देना चाहते हैं तो बिना कहे भी दे देते हैं, और जब रोकना चाहते हैं तो लाख जतन करने पर भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए योगानंद जी कहते थे कि धन पाने की पहली शर्त है अपनी आत्मा को निर्मल बनाना, क्योंकि जिस पात्र में गंदगी भरी हो उसमें अमृत नहीं ठहरता। जैसे मिट्टी का घड़ा फूटा हो तो उसमें पानी नहीं टिकता, वैसे ही जिस मन में लोभ, द्वेष, क्रोध और छल भरा हो वहां ईश्वर की कृपा नहीं टिक सकती। इसलिए अगर तू चाहता है कि भगवान तुझे बिन मांगे जबरदस्ती धन दे, तो पहले अपने भीतर की गंदगी को धो डाल, अपने कर्मों में सच्चाई ला, अपने वचनों में मधुरता ला, अपने हृदय में करुणा ला। क्योंकि जब तू अपने मन को साफ करता है तो ब्रह्मांड खुद तेरे पक्ष में साजिश करने लगता है। तुझे ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होती। कभी कोई पुराना उधार अपने आप लौट आता है, कभी कोई काम जो सालों से अटका था वो अचानक पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था से पूरा हो जाता है और तू हैरान रह जाता है कि अरे ये कैसे हुआ। जबकि सच्चाई ये है कि जब तेरे भीतर भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे तेरे लिए खुद व्यवस्था करते हैं। वो तुझे बिन मांगे देते हैं क्योंकि तू अब देने योग्य हो गया है। देखो भाइयों, ये दुनिया लेन देन पर नहीं चलती, ये भावना पर चलती है। अगर तेरी भावना शुद्ध है तो धन अपने आप तेरी ओर खींचता है, क्योंकि धन भी ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं जाती है जहां स्वागत होता है। अगर तू हमेशा दूसरों की बुराई करेगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, तो तू अपने ही भाग्य के द्वार बंद करेगा। लेकिन जिस दिन तू दूसरों की खुशियों में भी प्रसन्न होगा, दूसरों की उन्नति देखकर भी मुस्कुराएगा, उस दिन से ईश्वर तेरे जीवन में अपने हाथों से वरदान लिखेंगे। योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान देने में कंजूस नहीं है, बस लेने वाला छोटा सोचता है। अगर तू अपने मन की दीवारें तोड़ देगा, अपनी सीमाएं मिटा देगा और सच्चे दिल से कहेगा, हे प्रभु, मुझे इतना दो कि मेरे आसपास के सबको भी सुख बांट सकूं, तो समझ लेना कि उसी क्षण तेरे भाग्य की लकीरें बदलने लगी हैं। क्योंकि भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो देने में आनंद पाता है, लेने में नहीं। वो देखता है कि कौन अपने हिस्से की रोटी आदि करके किसी भूखे को दे देता है, कौन अपने पास की खुशियां दूसरों से बांट देता है। और जब वह देखता है कि तू ऐसा कर रहा है तो वह तुझे रोक नहीं पाता, तेरी झोली अपने हाथों से भर देता है। फिर चाहे तेरे पास मंदिर ना हो, न तू रोज पूजा करे, न तू कोई पाठ करे, फिर भी तू उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। क्योंकि सच्ची पूजा वही है जो मन में होती है, सच्चा मंदिर वही है जो तेरे हृदय में है। और जब हृदय सच्चा हो जाता है तो भगवान खुद तेरे भीतर से काम करते हैं। तू चल रहा होता है मगर चलाता वो है, तू बोल रहा होता है मगर बोलता वो है, और इसी अवस्था में जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। तेरे रास्ते अपने आप साफ होते हैं, अटके काम अपने आप बनते हैं, और वो धन, वो समृद्धि जो कभी दूर थी, वो खुद आकर तेरे द्वार पर सिर झुकाती है। क्योंकि अब तू भीख मांगने वाला नहीं रहा,
अब तू देने वाला बन गया। और यही योगानंद जी का संदेश है। पहले अपने भीतर ईश्वर को जागा, बाकी सब अपने आप मिलेगा। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे तुझे केवल रोटी नहीं देते, तेरी किस्मत बदल देते हैं। तुझे ऐसा बना देते हैं कि तू खुद किसी और के जीवन का भगवान बन जाए। और वही असली समृद्धि है, वही सच्चा धन है। क्योंकि बिन मांगे जो मिलता है वही ईश्वर का आशीर्वाद कहलाता है। भाइयों और बहनों, सुनो और अपने दिल में उतार लो। भगवान की नजर से कुछ भी छिपा नहीं होता। इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना बने, चाहे झूठ का कितना भी नकाब पहन ले, ईश्वर के सामने उसका असली चेहरा हमेशा खुला रहता है। क्योंकि परमात्मा की दृष्टि बाहरी रूप को नहीं, हृदय के भाव को देखती है। वह देखता है कि तेरे भीतर क्या चल रहा है, तेरी नीयत कैसी है। तू किसी को रोटी दे रहा है तो दिखावे के लिए या सच्चे प्रेम से? तू दान कर रहा है ताकि लोग वाहवाही करें, या सच में किसी की पीड़ा मिटाने के लिए? और जब वह देखता है कि तेरी आत्मा निष्कलुष है, तेरे मन में किसी को ठेस पहुंचाने का भाव नहीं, तेरी वाणी में मिठास है, तेरे कर्मों में प्रेम है, तेरी नजर में करुणा है, तो वह तुझे पहचान लेता है। जैसे मां भीड़ में अपने बच्चे की आवाज पहचान लेती है, वैसे ही भगवान भी अपने सच्चे भक्त की आह पहचान लेते हैं। और फिर शुरू होता है वो अदृश्य खेल जिसमें तुझे लगता है कि सब अपने आप हो रहा है, पर वास्तव में वो खुद तेरा मार्ग बना रहे होते हैं, तेरा भाग्य संवार रहे होते हैं, तेरे लिए ऐसे अवसर तैयार कर रहे होते हैं जो तू सोच भी नहीं सकता। योगानंद जी कहा करते थे कि जब इंसान के हृदय में देने की भावना जाग जाती है, जब वह अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है, तो भगवान उसके जीवन के द्वार खोल देते हैं। फिर उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मांड उसके भीतर के भाव से पहचान जाता है कि यह आत्मा अब योग्य हो गई है, इसे अब रोकना अन्याय होगा। और सच मानो भाइयों, देने की शक्ति कोई साधारण बात नहीं है। यह वही ऊर्जा है जो ईश्वर से सीधी आती है, क्योंकि सृष्टि की रचना भी देने के भाव से हुई है। सूरज देता है, धरती देती है, पेड़ देते हैं, नदियां देती हैं, सागर देता है, हवा देती है, सब कुछ दे रहा है। कोई कुछ ले नहीं रहा, बस दे रहा है। और जब मनुष्य भी उसी प्रवाह में आ जाता है तो वह भी ईश्वर का अंश बन जाता है, और तब उसका जीवन धन, यश और शांति से भरने लगता है, क्योंकि अब वह उस धारा में बह रहा होता है जहां रुकावट नहीं होती। लेकिन जब इंसान लोभ में आकर सब रोक लेता है, केवल अपने लिए जोड़ने लगता है, तो वही ऊर्जा उसके विरुद्ध हो जाती है। वही धन जो कभी सुख देता था अब चिंता का कारण बनता है। वही चीजें जो कभी सहारा लगती थी अब बोझ बन जाती है, क्योंकि देने की जगह उसने जमा करना शुरू कर दिया। और जहां प्रवाह रुकता है वहां सड़ाहट शुरू हो जाती है। इसलिए योगानंद जी कहते थे कि भगवान उसी के पास धन भेजते हैं जो उस धन को सही दिशा में बहाता है, जो अपने हिस्से का कुछ हिस्सा दूसरों के जीवन में उजाला करने में लगाता है। देख भाई, अगर तेरे घर में अन्न भरा है और तेरे पड़ोसी के घर में बच्चा भूखा सोता है, तो समझ ले कि तेरे घर की बरकत अधूरी है। क्योंकि जो धन दूसरों की भलाई में नहीं लगा वो धन नहीं बल्कि बोझ है, और वो बोझ धीरे धीरे सुख को खा जाता है। जब तू किसी को देता है, चाहे वो एक गिलास पानी हो या एक टुकड़ा रोटी, तो उस क्षण तू ईश्वर के साथ खड़ा होता है, क्योंकि देने का भाव ही भगवान का स्वरूप है। और यही भाव जब तेरे भीतर स्थायी हो जाता है, तब भगवान तुझे पहचान लेते हैं। तेरे जीवन में कृपा का प्रवाह अपने आप आने लगता है। तू देख, कितने लोग बिना मांगे ही तरक्की कर जाते हैं। उनके जीवन में सुख अपने आप बरसता है, क्योंकि वो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढते हैं। और जो ऐसा करता है उसे भगवान रोक नहीं सकते, क्योंकि वो अब केवल खुद के लिए नहीं जी रहा होता। वो अब उस अनंत चेतना का माध्यम बन चुका होता है जो सबको देने के लिए उत्सुक है। जब तू किसी गरीब की आंखों में चमक देखता है और तेरे दिल में सच्ची खुशी होती है, तब समझ ले कि उसी क्षण ईश्वर तेरे भीतर मुस्कुरा रहे हैं, और उसी मुस्कान से तेरे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। फिर तेरे रास्ते में जो रुकावटें थी वो खुद मिट जाती है। तेरे काम जो अटके थे वो चलने लगते हैं, और तेरे जीवन में ऐसा धन आने लगता है
जो केवल रुपयों का नहीं बल्कि सुख और संतोष का होता है। योगानंद जी कहा करते थे कि असली धन वही है जिसमें शांति हो, जिसमें तृप्ति हो, जिसमें प्रेम की गंध हो। बाकी जो केवल संग्रह है वो तो मृग मरीच का है, वो सुख नहीं दे सकता। इसलिए भगवान जबरदस्ती उसी को देते हैं जो उस धन से किसी और का भला कर सके, क्योंकि भगवान का भी एक उद्देश्य होता है। वो किसी को केवल इसलिए धन नहीं देते कि वो महल बनाए या गाड़ियों में घूमे। वो इसलिए देते हैं ताकि वो अपने धन को एक माध्यम बनाए दूसरों के जीवन में रोशनी भरने का। और जो ऐसा करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। देखो भाइयों, परमात्मा की कृपा किसी दुकान में नहीं मिलती, वो तो भीतर की भक्ति से उतरती है। जब तू दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है, जब तू किसी की आंखों में आंसू देख नहीं सकता और उसका बोझ उठाने का संकल्प लेता है, तभी तेरे जीवन में सच्चा धन उतरता है, क्योंकि अब तू ईश्वर का कार्य कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान देने से धन घटता है, पर असल में तो देने से बढ़ता है। जैसे दीपक अपनी लौ से दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। वैसे ही जब तू किसी को सुख देता है तो तेरे जीवन का सुख कई गुना हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों के मन में प्रेम और करुणा होती है उनके घर में सदा बरकत रहती है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के नियम को समझ लिया है। जो देता है वही पाता है, जो रोकता है वही खोता है। इसलिए भाई, अगर तू सच में चाहता है कि भगवान तुझे बिन मांगे जबरदस्ती धन दे, तो पहले अपनी सोच बदल, देने का अभ्यास कर। किसी को मुस्कुराहट दे, किसी को हिम्मत दे, किसी के आंसू पोंछ, किसी की मदद कर, और फिर देखना तेरे जीवन में कैसी क्रांति होती है। तेरी किस्मत के ताले अपने आप खुलेंगे और ईश्वर खुद तेरे जीवन का पहरा देंगे, क्योंकि जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, और जो जीना जान गया वो कभी दरिद्र नहीं रह सकता। योगानंद जी ने कहा था कि भगवान की पहचान उनके मंदिरों में नहीं बल्कि उन दिलों में होती है जो दूसरों के लिए धड़कते हैं। इसलिए अपने दिल को ऐसा बना ले कि उसमें किसी के लिए नफरत की जगह ना बचे, बस प्रेम ही प्रेम बहे। और जब यह प्रेम स्थायी हो जाएगा तो समझ ले कि भगवान ने तुझे पहचान लिया है। अब वो तुझे रोकेंगे नहीं। अब तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जिसे कोई मनुष्य नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू केवल लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन गया है, और वही ईश्वर का सच्चा दूत है, वही उसका प्रिय है, वही उसका आशीर्वाद पाने योग्य है। भाइयों और बहनों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे अगर तू अपने जीवन में उतार ले तो यकीन मान, तेरी किस्मत के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि खुद तू हैरान रह जाएगा, क्योंकि ये वही गुप्त राह है जो परमहंस योगानंद जी ने अपने साधकों को बताई थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की कृपा पाने के लिए किसी बड़े मंदिर, तीर्थ या पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने ही आचरण को पवित्र बना लेना ही सच्ची पूजा है, क्योंकि कर्म ही वो कुंजी है जो ईश्वर के हृदय का द्वार खोल देती है। देखो भाइयों, जो कर्म दूसरों के भले में लगते हैं वही असली साधना है, और जो कर्म स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और छल से भरे हों वही वो दीवारें हैं जो ईश्वर की कृपा को तेरे जीवन में उतरने नहीं देती। भगवान की कृपा तुरंत प्रकट होती है जब इंसान अपने जीवन में 3 बातें स्थापित कर ले। पहला सच्चाई, दूसरा करुणा और तीसरा कृतज्ञता। योगानंद जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने हर कर्म में सच्चाई रखता है, जिसे किसी को धोखा देना नहीं आता, जो अपने मन, वचन और कर्म से साफ है, उसके पास खुद लक्ष्मी माता आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां झूठ, पाखंड और छल हो। सच्चाई में इतनी शक्ति है कि वह अदृश्य द्वार भी खोल देती है। जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सच्चे मनुष्य के जीवन से अभाव मिट जाते हैं। दूसरा कर्म है करुणा, यानी दया का भाव। जब तू किसी दुखी की मदद करता है, जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी रोते हुए को ढाढ़स बनाता है, तब तू सीधे भगवान के दिल को छूता है, क्योंकि करुणा ही भगवान का स्वरूप है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब तू किसी का दर्द कम करता है तो तू भगवान के हाथ बन जाता है, और जब भगवान तुझसे अपना काम करवाते हैं तो वे तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ते।
वे तुझे उतना ही लौट आते हैं जितना तूने किसी और के लिए किया। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों के लिए रोशनी बनता है, उसके जीवन में अंधेरा टिक नहीं सकता, उसके घर में दरिद्रता नहीं रह सकती। तीसरा कर्म है कृतज्ञता, यानी धन्यवाद का भाव। देख भाई, जो व्यक्ति हर छोटे बड़े सुख के लिए, हर श्वास, हर भोजन, हर दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसके जीवन में कृपा बरसना शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान उसी को और देते हैं जो कुछ मिला है उसका मूल्य समझता है। जिसको जो मिला वो कम लगता है, वो हमेशा शिकायत में रहता है, उसे कभी संतोष नहीं होता, और जो असंतुष्ट है उसके पास चाहे कितना भी धन आ जाए वो टिकता नहीं, क्योंकि असंतोष जल की तरह सब बहा ले जाता है। लेकिन जो मनुष्य कृतज्ञ है वो अपने जीवन में हर हाल में सुखी रहता है, और यही सुख धन को खींचता है। याद रख भाई, ईश्वर को तेरे शब्दों की नहीं, तेरे भाव की जरूरत होती है। वो तेरे दिखावे से नहीं, तेरे अंदर की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। बहुत लोग मंदिर में जाकर बड़ी बड़ी आरतियां करते हैं, पर बाहर आकर झूठ बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी की मेहनत को दबा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान का द्वार कभी नहीं खुलता, क्योंकि पूजा वहां नहीं होती जहां मन अपवित्र हो। योगानंद जी कहते थे कि अगर तू अपने कर्मों में ईमानदारी लाएगा तो तेरे भीतर का ही भगवान जीवित हो जाएगा, और वही भीतर का भगवान तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां धन, सुख, सम्मान सब तेरे पीछे दौड़ने लगेंगे। देखो भाइयों, जब इंसान अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करता है तो उसे किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ती। कोई ग्रह नक्षत्र उसका अहित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन की डोर खुद परमात्मा के हाथ में आ जाती है। यही कारण है कि जो लोग अपने कर्मों में सच्चे होते हैं वे कभी हारते नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, अंत में जीत उन्हीं की होती है। अब देखो, ईश्वर के नियम सरल हैं लेकिन गहरे हैं। जो बोता है वही काटता है, जो देता है वही पाता है, जो प्रेम फैलाता है वही प्रेम पाता है, और जो दूसरों का अहित सोचता है वही अपने लिए दरिद्रता बुलाता है। इसलिए अगर तू चाहता है कि भगवान की कृपा तुझ पर तुरंत प्रकट हो तो तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जा। हर सुबह उठकर मन ही मन सबके लिए मंगल सोच, किसी का भला सोच, किसी के लिए भी बुरा मत सोच, क्योंकि विचार ही बीज है और ये बीज ही भाग्य बनते हैं। अगर तू रोज अपने घर में दीप जलाकर प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे घर से किसी को खाली हाथ न जाने देना, तो समझ ले उसी क्षण से तेरे घर में धन की धारा बहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तेरे मन का द्वार खुल गया है। और जब मन खुल जाता है तो ईश्वर की कृपा को रास्ता मिल जाता है। देख भाई, ये दुनिया जैसे दिखती है वैसी नहीं है। हर चीज का एक अदृश्य संबंध है। तो किसी को जो देता है वही किसी और रूप में लौटकर तुझे मिलता है। अगर तू किसी को झूठ देकर ठगता है तो वही ऊर्जा किसी और रास्ते से तुझे ठग कर जाएगी, और अगर तू किसी की सच्चे दिल से मदद करता है तो वही ऊर्जा किसी और रूप में तुझे आशीर्वाद बनकर लौटेगी। इसलिए परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान के आशीर्वाद पाने का सबसे सरल तरीका है अपने कर्मों को देवत्व से जोड़ देना। हर काम ऐसे कर जैसे वह कोई पूजा हो, चाहे खेत में हल चलाना हो, दुकान पर बैठना हो या बच्चों को पढ़ाना हो। अगर तू उसे ईमानदारी, श्रद्धा और प्रेम से करेगा तो वही काम तुझे समृद्धि दिला देगा। याद रख, ईश्वर कभी आलसी, झूठे या निष्ठुर लोगों को धन नहीं देते। वो धन उसी को देते हैं जो परिश्रम करता है, जो अपने कर्म से जग को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जो अपने काम को सेवा बना लेता है उसके पास धन अपने आप आता है, क्योंकि भगवान उसी के कर्म में रस घोल देते हैं। अगर तू चाहता है कि तेरे घर में सदा बरकत रहे तो अपनी वाणी को मीठा रख, अपने कर्म को सच्चा रख, अपने विचारों को पवित्र रख और अपने मन को आभार से भर दे। और फिर देखना, बिना मांगे भी ईश्वर तुझे उतना देंगे जितना तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि भगवान कभी उन पर कृपा रोकते नहीं जो सच्चाई और प्रेम से जीवन जीते हैं। वो उनके जीवन में खुद उतर आते हैं, उनके लिए व्यवस्था बदल देते हैं और फिर कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाती। यह है वो रहस्य जिसके कारण कुछ लोग हर हाल में खुश और संपन्न रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कर्म, भावना और कृतज्ञता का संगम है, और यही संगम
भगवान की कृपा का सेतु है। इसलिए भाई, अब अपने जीवन में यही 3 कर्म उतार: सच्चाई, करुणा और धन्यवाद का भाव। और फिर देखना कैसे बिन मांगे भगवान तेरी झोली भर देंगे, कैसे तेरे द्वार पर लक्ष्मी माता स्वयं आकर खड़ी होंगी और तू समझ भी नहीं पाएगा कि तेरे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया। यही है भगवान की लीला, जो दिल से देने वालों के साथ हमेशा होती है। भाइयों और बहनों, सुनो, आज की बात बहुत गहरी है और जिसे यह बात समझ में आ गई, समझो उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। क्योंकि आज हम उस रहस्य पर चलने वाले हैं जो परमहंस योगानंद जी हमेशा अपने शिष्यों को बड़े प्रेम से समझाते थे। और वह रहस्य यह है कि जब भगवान मनुष्य को अपनी कृपा देने वाले होते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा उस आशीर्वाद की पात्र नहीं बनती जो धन, सुख और शांति तीनों को साथ लेकर आता है। देखो भाइयों, जब खेत में सोना बोना होता है तो पहले मिट्टी जोती जाती है, उसमें कांटे निकाले जाते हैं, पत्थर हटाए जाते हैं, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर पानी और धूप दोनों मिलते हैं और उसी में से अनाज उगता है। ऐसे ही जब भगवान किसी के जीवन में समृद्धि बोने वाले होते हैं तो पहले उसे कठिनाइयों की जुताई से गुजारते हैं। वे देखना चाहते हैं कि तू कितना धैर्यवान है, कितना सच्चा है, कितना भरोसा रखता है। बहुत लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अगर भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं। लेकिन जो साधक सच्चा होता है वह जानता है कि यह कष्ट नहीं, यह तो परीक्षा है, यह तो आत्मा को तपाने की प्रक्रिया है। योगानंद जी कहते थे कि जब तू जीवन की कठिनाइयों को भी प्रसाद की तरह स्वीकार करता है, जब तू हर आघात को भी अवसर की तरह देखता है, तब तू वास्तव में उस ऊंचाई की ओर बढ़ता है जहां से ईश्वर की कृपा झरने की तरह बरसती है। भगवान तुझे रोकते नहीं, वे तुझे तैयार करते हैं। और जब तू तैयार हो जाता है तो धन, सुख, वैभव और शांति चारों ओर से तेरे पास आते हैं, क्योंकि अब तू उन्हें संभालने योग्य बन चुका होता है। जो लोग थोड़े से लाभ में फूल जाते हैं, थोड़े से घाटे में टूट जाते हैं, वे कभी उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते जहां भगवान अपने खजाने खोलते हैं। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि पहले भगवान तेरे भीतर सहन शक्ति का बीज बोते हैं, ताकि जब बरसात आए तो तू बह न जाए। देख भाई, अगर भगवान किसी को तुरंत सब कुछ दे दे तो वो गर्व में डूब जाएगा, और गर्व सबसे बड़ा पतन है। इसीलिए भगवान पहले भीतर की नींव मजबूत करते हैं। तू सोच, जब कोई मकान बनता है तो पहले उसकी नींव खोदी जाती है, गहरी खुदाई होती है, और जब तक नींव मजबूत नहीं होती तब तक ऊपर कुछ नहीं खड़ा किया जाता। वैसे ही जब भगवान तुझे समृद्ध करना चाहते हैं तो पहले तेरे अहंकार की मिट्टी खोदते हैं, तेरी आलस्य की दीवार गिराते हैं, तेरे मन की धूल साफ करते हैं, ताकि जब आशीर्वाद की इमारत बने तो वह स्थायी रहे। बहुत बार तू सोचता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे, पर सच्चाई यह है कि सच्चाई यह है कि वो तेरे लिए रास्ता बना रहे होते हैं, बस तू देख नहीं पा रहा होता। वह तुझे उस समय वह नहीं देते जो तू चाहता है, ताकि वे बाद में वह दे सके जो तू योग्य है। और जब तू इस सत्य को समझ लेता है तब तू शिकायत छोड़ देता है और विश्वास पकड़ लेता है, और वही विश्वास सबसे बड़ा बल है। जिस दिन तेरे भीतर यह विश्वास जाग गया कि भगवान जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। योगानंद जी कहा करते थे कि परीक्षा कोई सजा नहीं, वह तो ईश्वर की स्वीकृति का संकेत है कि अब तू उनके करीब आ रहा है। इसलिए जब जीवन में मुश्किल आए, जब धन घट जाए, जब लोग दूर चले जाइए, जब हालात तेरे विरुद्ध दिखे, तो घबराना मत, रोना मत, बस मुस्कुरा और कह, हे प्रभु, मुझे आपके इरादे पर भरोसा है। और फिर देखना कैसे हालात तेरे पक्ष में मुड़ेंगे, कैसे वही मुश्किलें तेरे लिए वरदान बनेगी। जो व्यक्ति इस सत्य को पकड़ लेता है वही धन और आशीर्वाद दोनों का अधिकारी बनता है, क्योंकि अब वह लोभ से नहीं, श्रद्धा से जीता है। जब तेरे भीतर श्रद्धा का दीपक जलता है तो तेरे जीवन की हर अंधेरी गली रोशन हो जाती है। भगवान को तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, उन्हें तेरी नीयत चाहिए। अगर तू सच्चे मन से हर परिस्थिति को स्वीकार करेगा तो वे तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां धन अपने आप तेरे पास आएगा,
क्योंकि तब तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि उनके कार्य के लिए जी रहा होगा। जब इंसान इस धरती पर सेवा का माध्यम बनता है, जब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, तब भगवान उसे अपने खजाने से नवाजते हैं। याद रख भाई, परीक्षा से डरा हुआ मन कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता, क्योंकि जो डरता है वह खुद पर भरोसा नहीं करता, और जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह भगवान पर कैसे करेगा। इसलिए कठिनाई से मत भाग, उससे सीख। हर चोट को गुरु मान, हर असफलता को शिक्षक मान, और हर पीड़ा को वरदान मान, क्योंकि यही वे क्षण है जब भगवान तेरे भीतर उस शक्ति को जगाते हैं जो सोई हुई थी। योगानंद जी कहा करते थे कि जब तू रोकर भी ईश्वर को धन्यवाद देता है, तब तू उनके सबसे निकट होता है, क्योंकि उसी समय तेरा अहंकार मरता है और आत्मा जीवित होती है। और जब आत्मा जीवित हो जाती है, तब भगवान का आशीर्वाद बाढ़ की तरह बहता है। जो लोग हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख लेते हैं, उनके जीवन में स्थायी सुख आता है, और जो परिस्थिति देखकर टूट जाते हैं, वे बार बार उसी चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए भाई, अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में धन, शक्ति और आशीर्वाद तीनों स्थायी रूप से रहे, तो परीक्षा से डर मत, उसे स्वीकार कर, क्योंकि यह वही मार्ग है जिससे गुजरकर हर साधक परमात्मा तक पहुंचता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को कष्टों में तपाया जाता है, और जब वह तपकर चमकने लगती है, तब भगवान कहते हैं, अब यह मेरे योग्य हो गया। फिर वे बिन मांगे देते हैं, इतना देते हैं कि तू खुद कहे, हे प्रभु अब बस कीजिए। तब तू समझता है कि भगवान की परीक्षा दरअसल वरदान थी। इसलिए भाई, आज से कभी यह मत कहना कि भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं, कहना कि भगवान मुझे मजबूत बना रहे हैं। और जो यह समझ गया वही सच्चा योगी है, वही सच्चा धनवान है, क्योंकि उसका भरोसा अटूट है, उसका मन स्थिर है, और उसका हृदय ईश्वर की कृपा का पात्र है। जब तू इस अवस्था में पहुंच जाएगा, तो तू खुद एक चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। तेरे आसपास जो भी होगा वह तेरे माध्यम से ईश्वर की कृपा पाएगा, और यही वह क्षण होगा जब तू समझेगा कि परीक्षा नहीं, वही असली पुरस्कार थी। भाइयों और बहनों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वह सीधी आत्मा से निकली बात है। परमहंस योगानंद जी की उस अद्भुत साधना की गहराई से निकली सच्चाई है, जो केवल किताबों में नहीं, अनुभव में बसती है। देखो भाई, जब ईश्वर का आशीर्वाद तुझ पर उतरने वाला होता है, तब तेरा मन पहले ही उसकी आहट महसूस करने लगता है। तू खुद नहीं जानता, पर तेरे भीतर कुछ बदलने लगता है। पुरानी आदतें टूटने लगती है, पुराने रिश्ते छूटने लगते हैं, मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। यह बेचैनी कोई दुर्भाग्य नहीं होती, यह संकेत होता है कि अब भगवान तुझे पुराने खोल से बाहर निकाल रहे हैं, ताकि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके। जैसे तितली को उड़ने से पहले अपने कोकून को तोड़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने पुराने बंधनों को तोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, इंसान डर जाता है। वह सोचता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लोग दूर जा रहे हैं, हालात मेरे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान तुझे ऊंचा उठा रहे होते हैं, और ऊंचा उठने से पहले हर चीज नीचे गिरती दिखती है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब तू उस चरण पर पहुंचता है जहां सब कुछ खत्म लगता है, तब समझ ले कि असली शुरुआत होने वाली है। जो इस सत्य को समझ गया, वही जीवन में कभी निराश नहीं होता। जब तू अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास रखे कि जो हो रहा है वह मेरे हित में है, तब हर नकारात्मकता, हर डर, हर असफलता तेरे लिए शक्ति में बदल जाती है। भाई, भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो बादलों के ऊपर बैठी हो, वह तेरे भीतर ही है, तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कर्म में। लेकिन जब तू अपने भीतर के भगवान से संपर्क खो देता है, तब तुझे लगता है कि किस्मत खराब है, समय खराब है, पर सच तो यह है कि तू अपनी आत्मा से दूर हो गया है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब इंसान अपने भीतर ईश्वर को जगा लेता है, तब बाहरी दुनिया उसकी दासी बन जाती है। धन, सम्मान, सुख, ये सब उसी के पीछे दौड़ते हैं जो अपने भीतर शांत है, क्योंकि उसके भीतर जो ऊर्जा होती है वही सृष्टि को आकर्षित करती है। अब तू सोच, अगर तेरे मन में डर है, चिंता है, असंतोष है, तो तू क्या आकर्षित करेगा? वही डर, वही चिंता, वही असंतोष। पर अगर तेरे मन में शांति है, विश्वास है,
तो तू उसी प्रकार की घटनाएं आकर्षित करेगा। यही तो भगवान का नियम है, जैसा भीतर वैसा बाहर। इसीलिए योगानंद जी हमेशा कहते थे कि अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि विचार ही तेरी किस्मत के निर्माता है। अगर तू सोचता रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तेरे पास कभी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर तू सोच ले कि भगवान मेरे भीतर है, तो मेरे पास सब कुछ है, तो फिर पूरा ब्रह्मांड तेरा सेवक बन जाता है। देख भाई, एक साधक की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन नहीं, उसका भाव होता है। जो भाव में डूब गया वही भगवान को पा गया। अगर तू हर दिन भगवान को धन्यवाद दे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तो तेरे जीवन में करिश्मे शुरू हो जाएंगे। तू देखेगा, जिन रास्तों को तू बंद समझता था वे खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा था वे नए रूप में तुझे सहयोग देने लौटेंगे, और जिन इच्छाओं को तू असंभव समझता था वे पूरी होने लगेंगी। यह कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा की शक्ति है। योगानंद जी कहते थे, श्रद्धा वह चाबी है जिससे भगवान के खजाने का ताला खुलता है। लेकिन लोगों की मुश्किल यह है कि वे श्रद्धा रखते हैं, पर थोड़े समय तक। उन्हें लगता है कि 2 दिन में सब मिल जाएगा। जब जल्दी न मिले तो वे रोना शुरू कर देते हैं, विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन भगवान कोई दुकानदार नहीं है जो तू पैसे दे और वे वस्तु दे। वे पिता है। वे तब देते हैं जब तू सच्चे दिल से तैयार होता है। अगर तू किसी बच्चे को तलवार दे दे जब वह खेलने की उम्र में है, तो वह खुद को चोट पहुंचा देगा। वैसे ही भगवान तब तक बड़ा धन नहीं देते जब तक तू उसे संभालने लायक न बन जाए। इसलिए योगानंद जी कहते थे, पहले खुद को धन का पात्र बना, धन अपने आप आ जाएगा। पात्रता का मतलब है कि तेरे भीतर विनम्रता हो, सेवा का भाव हो, कृतज्ञता हो। जो केवल खुद के लिए चाहता है उसे भगवान सीमित देता है, पर जो दूसरों की भलाई के लिए चाहता है उसे भगवान अनंत देता है। तू देख, नदी हमेशा उसी दिशा में बहती है जहां निचाई होती है। वैसे ही भगवान की कृपा भी उसी के पास जाती है जो झुकना जानता है। जो सिर झुकाता है वही ऊंचा उठता है, लेकिन जो अहंकार में सीना तान लेता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए भाई, तू अपने भीतर झुकने की कला सीख, धन्यवाद देने की कला सीख, और यह मान कि भगवान जो कर रहे हैं उसमें भी छिपा वरदान है। जब तू यह मान्यता अपने जीवन में उतार लेगा, तब तू शिकायत छोड़ देगा और हर चीज में आशीर्वाद देखेगा। वही पल तेरा मोक्ष का आरंभ होगा। देख, जब तू किसी गरीब की मदद करता है, किसी रोते को मुस्कुराने का कारण देता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, तब तू भगवान का कार्य कर रहा होता है। और भगवान अपने कार्य में लगे लोगों को कभी खाली हाथ नहीं रहने देते। इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में धन अपने आप बहे, तो उसे बांटने की आदत डाल, क्योंकि जो बांटता है वही पाता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। योगानंद जी कहा करते थे, जिस दिन तू देने का आनंद समझ गया, उसी दिन लेने की चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो देता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। इसलिए भाई, अगर तू चाहता है कि भगवान तुझ पर बिन मांगे धन बरसाए, तो पहले तू अपने कर्मों से उनका पात्र बन। जब तेरे भीतर नियत शुद्ध होगी, तो दुनिया की हर शक्ति तेरा साथ देगी। तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तू अकेला चला था, वहां भी रोशनी तेरे साथ चलने लगेगी। और जब यह सब होगा, तब तू खुद कहेगा, सच में भगवान ने मुझ पर कृपा की है। यही तो योगानंद जी की शिक्षा का सार था। ईश्वर किसी से दूर नहीं है, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं अपने संदेहों और इच्छाओं से। जब तू संदेह छोड़ देगा, जब तू कहेगा कि प्रभु, मैं आपको समर्पित हूं, जो भी आप करेंगे वही उचित है, तब भगवान कहेंगे, अब यह मेरा है। और जब भगवान किसी को अपना कह देते हैं, तब उसे क्या कमी रह जाती है। उसके घर में अन्न भी आता है, आनंद भी आता है और आशीर्वाद भी। इसलिए भाई, आज से अपने भीतर यह निश्चय कर ले कि अब मैं परिस्थिति नहीं देखूंगा, मैं भगवान की इच्छा देखूंगा। तू अपने मन में यह दृढ़ कर ले कि मेरा जीवन अब सेवा, श्रद्धा और आभार का होगा। जब तू यह कर लेगा, तब देखना तेरे जीवन में धन ऐसे आएगा जैसे नदी में लहरें आती है, रुकती नहीं, बहती रहती है। और यह धन केवल रुपयों का नहीं होगा, यह धन तेरे भीतर की शांति का होगा, तेरे चेहरे की चमक का होगा, तेरे जीवन के संतोष का होगा।
यही वह धन है जिसे परमहंस योगानंद जी सच्चा धन कहते थे, जो मन को हल्का करे, आत्मा को समृद्ध करे और जीवन को अर्थ दे। भाइयों और बहनों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह उन लोगों के लिए है जो जीवन में बार बार गिरकर भी उठने की कोशिश करते हैं, जो टूटते हैं पर हार नहीं मानते, क्योंकि यही लोग ईश्वर की नजरों में सबसे प्रिय होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो इंसान हर स्थिति में भगवान का नाम लेता है, जो चाहे तूफान आए, चाहे अंधेरा छा जाए, फिर भी कहता है कि हे प्रभु, मुझे भरोसा है कि आप मेरे साथ हैं, वही सच्चा भक्त है। देखो भाई, भगवान की कृपा कोई अचानक बरसने वाली बारिश नहीं होती, ये तो धीरे धीरे उतरने वाली शांति की फुहार है। जब तू मन को शांत करता है, जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनता है, तभी भगवान की कृपा उतरती है। लेकिन आज का इंसान तो बाहर बाहर भाग रहा है। उसे लगता है कि धन बाहर है, सुख बाहर है, प्रतिष्ठा बाहर है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि सब कुछ तेरे भीतर है। अगर तू भीतर समृद्ध है तो बाहर की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तूने देखा होगा, कुछ लोग साधारण घरों में रहते हैं, पर उनके चेहरे पर ऐसी चमक होती है जैसे खुद भगवान उनके भीतर बैठे हो। और कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, पर उनकी आंखों में बेचैनी होती है, क्योंकि उनके भीतर का शांति का दीपक बुझा हुआ है। असली धन वही है जो तेरे मन को हल्का करे, जो तेरी आत्मा को ऊंचा उठाए, जो तुझे दूसरों के लिए प्रेरणा बनाए। योगानंद जी कहते थे कि जब तू खुद को ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर देता है, तब ईश्वर तेरे जीवन को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं, और तब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जो तर्क से परे होते हैं। भाई, जब तू भगवान के लिए जीने लगता है तो तेरे लिए जीना आसान हो जाता है, क्योंकि अब तू खुद के लिए नहीं, सत्य के लिए काम कर रहा होता है। तू देख, दुनिया में हर जीव किसी न किसी अदृश्य शक्ति से चल रहा है। पत्ता हवा के बिना नहीं हिलता, नदी अपने स्रोत के बिना नहीं बहती, और मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा के बिना नहीं जीता। पर समस्या यह है कि मनुष्य ने उस परमात्मा से संबंध तोड़ लिया है, और फिर वह कहता है कि मैं अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि अगर तू हर दिन कुछ पल मौन में बैठकर यह कहे कि भगवान, मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ, तो धीरे धीरे तेरे भीतर एक प्रकाश जलने लगता है जो अंधकार को मिटा देता है। यही वह क्षण होता है जब तेरी किस्मत बदलने लगती है। देख भाई, भगवान का नियम बहुत सरल है। जो देता है वही पाता है, जो कृतज्ञ है वही समृद्ध होता है। अगर तू जीवन के हर पल के लिए धन्यवाद देगा तो जीवन तुझे और देगा, लेकिन अगर तू शिकायत करेगा तो जीवन भी तुझसे दूर भागेगा। इसलिए योगानंद जी सिखाते थे कि हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दे कि आज भी सांस चल रही है, आज भी अवसर है, आज भी उम्मीद है। जब तू ऐसा करेगा, तेरे भीतर का डर गल जाएगा और उसकी जगह विश्वास उग आएगा। वही विश्वास तेरी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। भाई, भगवान तुझसे धन नहीं छीनते, वे तुझे धन का असली अर्थ सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि तू समझे कि धन केवल सिक्कों का नाम नहीं, वह ऊर्जा है, और ऊर्जा वही बहती है जहां शांति और विश्वास हो। अगर तू भीतर से अस्थिर है तो धन तेरे पास आएगा भी तो टिकेगा नहीं। इसलिए योगानंद जी कहते थे, पहले मन को संभालो, फिर संसार खुद संभल जाएगा। देख, अगर किसी के पास करोड़ों हो पर मन बेचैन हो तो वह गरीब ही है, क्योंकि सुख वही है जहां संतोष है। तू सोच, अगर तेरा मन हर चीज में कमी देखता है तो क्या तू कभी संतुष्ट होगा? नहीं, कभी नहीं। इसलिए योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तू कहना सीख गया कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, उसी दिन भगवान तुझे और देंगे। क्योंकि जब तू पर्याप्त महसूस करता है तभी तू आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ब्रह्मांड उसी को और देता है जो पहले से धन्यवाद देता है। जो कम है बोलता है उसके पास और कम होता जाता है, और जो बहुत है बोलता है उसके पास और आता जाता है। यही तो भगवान का रहस्य है। तू देख, किसान बीज बोता है और उम्मीद रखता है कि फसल आएगी। वह जमीन को कोसता नहीं, वह मेहनत करता है, पानी देता है और विश्वास रखता है। वैसे ही अगर तू जीवन में मेहनत करे और साथ में श्रद्धा रखे तो फसल जरूर आएगी।
लेकिन अगर तू बीज बोकर अगले दिन ही खोदने लगे कि अंकुर क्यों नहीं निकला, तो क्या फसल आएगी? नहीं ना। इसलिए भाई, भगवान के काम में जल्दी मत कर, धैर्य रख। योगानंद जी कहते थे, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। जो धैर्यवान है वही विजयी है, क्योंकि भगवान की गति धीमी होती है पर अचूक होती है। तू सोच, सूरज हर दिन उगता है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तुरंत नहीं। वैसे ही तेरे जीवन का सूरज भी धीरे धीरे चमकेगा। बस तू अंधेरे में भी भरोसा रखना सीख। देख भाई, जब तू संकट में होता है तब भगवान तुझसे दूर नहीं होते, बल्कि तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन तू डर में इतना उलझा रहता है कि उनकी आवाज सुन नहीं पाता। इसलिए जब तू परेशान हो तो रो मत, बस शांत हो जा और मन में कह, प्रभु मैं तैयार हूं, आप जैसा चाहे वैसा करें। यह एक वाक्य ही तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है, उसके लिए जीवन एक खेल बन जाता है, संघर्ष नहीं। जब तू मैं छोड़ देता है और कहता है सब आप ही हैं, तब भगवान तुझे अपने प्रेम में डुबो देते हैं। और जब तू उस प्रेम में डूब जाता है, तब तेरे भीतर ऐसी करुणा, ऐसी शक्ति, ऐसी स्थिरता आ जाती है कि कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं सकता। यही असली संपत्ति है भाई, मन की स्थिरता। जो स्थिर है वही धनी है। इसलिए अगर तू सच्चा धन चाहता है तो पहले अपने भीतर भगवान का निवास बना। हर सुबह ध्यान में बैठ, हर रात धन्यवाद दे और हर दिन किसी का भला कर। यही 3 आदतें तेरे जीवन को स्वर्ग बना देंगी। और जब भगवान देखेंगे कि तू बिना मांगे भी उनका स्मरण कर रहा है, तो वे बिन मांगे देंगे। इतना देंगे कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरे घर में प्रसन्नता की गूंज होगी, तेरे कर्म में आशीर्वाद की गंध होगी और तेरे नाम में प्रभाव होगा। क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं रहेगा, तू एक दिव्य साधन बन जाएगा जिसके माध्यम से भगवान दूसरों की मदद करेंगे। यही तो योगानंद जी का संदेश था कि हर इंसान में ईश्वर की ज्योति है, बस उसे जगाना है। और जिस दिन तू वह ज्योति जगा लेगा, उस दिन तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर खुद तेरे जीवन का संचालन करने लगेंगे। तब तेरे कदम भी पूजा बन जाएंगे, तेरी वाणी भी प्रार्थना बन जाएगी और तेरे कर्म भी साधना बन जाएंगे। यही वह अवस्था है जहां धन, वैभव, शांति और प्रेम सब एक साथ तुझ पर बरसते हैं और तू कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे जितना दिया उससे अधिक की चाह नहीं। यही सच्चा योग है, यही सच्चा धन है, यही सच्चा जीवन है। भाई और बहनों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह उस दिव्य रहस्य की बात है जो परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया और जिसे वे अपने शिष्यों को सदा समझाते थे कि ईश्वर का दिया हुआ धन केवल रुपयों का नहीं होता, वह तो आशीर्वाद, विश्वास और अदृश्य शक्ति के रूप में आता है। जब भगवान किसी को देना चाहते हैं तो पहले उसके भीतर देने की पात्रता जगाते हैं। यह पात्रता किसी किताब से नहीं आती, यह आती है जीवन के अनुभवों से, कठिनाइयों से, और सबसे ज्यादा आती है उस मौन से जो तू भीतर महसूस करता है जब सब कुछ थम जाता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब तू मौन हो जाता है तब भगवान बोलते हैं। पर आज के मनुष्य को मौन की कीमत समझ में नहीं आती। वह केवल बोलना जानता है, सुनना नहीं। और जो नहीं सुनता वह उस आवाज को खो देता है जो भीतर से ईश्वर की होती है। देख भाई, भगवान तुझसे बाहर नहीं है, वे तेरे हर श्वास में है, तेरे हर कर्म में है, तेरे हर दुख में है। वे तुझे हमेशा देख रहे हैं, लेकिन वे तब मुस्कुराते हैं जब तू परिस्थिति के बावजूद भी उन पर विश्वास रखता है। यही विश्वास ही वह दिव्य ताला है जो तेरे जीवन के बंद दरवाजे खोलता है। जो व्यक्ति बिना देखे विश्वास रखता है वही चमत्कार देखता है। तू सोच, बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह अंधेरे में ही रहता है, मिट्टी में दबा होता है, पर वह जानता है कि एक दिन उसे सूरज देखेगा। वैसे ही तू भी जब जीवन के अंधेरे में हो, जब सब कुछ खो गया लगे, जब कोई तेरा साथ न दे, तब याद रखना कि भगवान तुझे बीज की तरह दबा रहे हैं ताकि तू अंकुर बन सके। तू मिट्टी में इसलिए दबाया गया है क्योंकि तेरे भीतर जीवन का अंकुर है, और यह अंकुर तभी निकलेगा जब तू भीतर से तैयार होगा। पर क्या होता है, इंसान उस मिट्टी को कोसता है। वह कहता है, भगवान ने मुझे अंधेरे में डाल दिया,
पर सच यह है कि वही अंधेरा तेरी रोशनी को जन्म दे रहा है। योगानंद जी कहते थे कि जो अपने दुख को अवसर बना लेता है वही सच्चा साधक है। तू देख, कोई भी बड़ा वृक्ष पहले छोटा बीज होता है, पर अगर वह बीज यह सोचकर डर जाए कि मुझे मिट्टी ढक रही है तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसलिए भाई, अगर भगवान ने तुझे परीक्षा में डाला है तो समझ ले कि वे तुझे ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तू बस भरोसा रख और मेहनत करता रह। भगवान तुझे वहीं ले जाएंगे जहां तू खुद सोच भी नहीं सकता। योगानंद जी सिखाते थे कि जब तू ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है तो हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। विश्वास वह चाबी है जिससे असंभव के दरवाजे खुलते हैं। जो विश्वास करता है उसे रास्ता दिखता है और जो संदेह करता है उसे दीवारें दिखती हैं। इसीलिए भाई, आज से अपने भीतर यह ठान ले कि अब मैं परिस्थितियों को नहीं, परमात्मा को देखूंगा। जो भगवान की इच्छा के साथ चलता है उसके जीवन में कभी कभी नहीं रहती। देख, धन का असली अर्थ केवल वस्तुएं नहीं है। धन का मतलब है कि तेरे भीतर आनंद हो, तेरे मन में संतोष हो, तेरे घर में प्रेम हो, तेरे रिश्तों में सच्चाई हो। यही असली संपत्ति है। अगर तेरे पास ये चार चीजें हैं तो तू इस धरती का सबसे धनी व्यक्ति है। लेकिन अगर तेरे पास करोड़ों हो और मन बेचैन हो तो तू दरअसल सबसे गरीब है। योगानंद जी कहा करते थे कि संपत्ति का माप बटुए से नहीं, मन की शांति से होता है। इसीलिए भाई, पहले अपने भीतर की शांति को ढूंढ। जब तू भीतर से शांत होगा तब बाहर का धन अपने आप तेरे पास आएगा, क्योंकि भगवान उसी के पास भेजते हैं जो उसे संभाल सकता है। अगर तू भीतर से अस्थिर है तो धन तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अस्थिरता में नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तू स्थिर है तो धन तेरे पास टिकेगा और बढ़ेगा भी। यही कारण है कि जो लोग अपने भीतर के भगवान से जुड़े रहते हैं उनके जीवन में सब कुछ संतुलित होता है। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर चीज ईश्वर की योजना का हिस्सा है। देख भाई, योगानंद जी ने कहा था कि जब तू कृतज्ञ होता है तब तू ईश्वर के सबसे करीब होता है। इसलिए हर हाल में धन्यवाद दे। अगर कोई दुख दे तो भी धन्यवाद दे, क्योंकि वह दुख तुझे मजबूत बना रहा है। अगर कोई तेरा साथ छोड़ दे तो भी धन्यवाद दे, क्योंकि वह तुझे निर्भरता से मुक्त कर रहा है। अगर तुझे कुछ न मिले तो भी धन्यवाद दे, क्योंकि शायद भगवान तुझे उससे बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। यह जीवन उसी का साथ देता है जो उसे स्वीकारता है। शिकायत करने वाला हमेशा थका रहता है, पर आभार मानने वाला हमेशा चमकता है। जब तू धन्यवाद बोलना सीख जाता है तो तेरे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो तेरी किस्मत बदल जाती है। यही वह विज्ञान है जिसे योगानंद जी आध्यात्मिक आकर्षण का नियम कहते थे। जो भाव तू भीतर रखता है वही तेरे जीवन में घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। अगर तू कमी का भाव रखेगा तो कमी आएगी, अगर तू आभार का भाव रखेगा तो आशीर्वाद आएगा। इसलिए भाई, आज से अपने हर पल को प्रसाद की तरह देख। जो मिले उसे स्वीकार कर, जो न मिले उसके लिए शिकायत मत कर, बल्कि समझ ले कि भगवान ने शायद उससे बेहतर कुछ रख छोड़ा है। जब तू ऐसा दृष्टिकोण रखेगा तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तू देखेगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे पास अवसर आने लगेंगे और तेरा चेहरा भी एक दिव्य शांति से भर जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर भगवान सक्रिय होंगे। और जब भगवान तेरे भीतर सक्रिय होते हैं तब बाहर की दुनिया तेरा साथ देने लगती है। जो काम पहले कठिन लगता था वह सहज हो जाता है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगते हैं, क्योंकि अब तू केवल एक मनुष्य नहीं रहा, तू उस शक्ति का प्रतिनिधि बन गया है जो सृष्टि को चलाती है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब इंसान अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है तब वह खुद ईश्वर का साधन बन जाता है। तब तेरे कर्म भी पूजा बन जाते हैं, तेरी बात भी आशीर्वाद बन जाती है, और तेरी उपस्थिति भी दूसरों के लिए शांति का स्रोत बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां से बिन मांगे भगवान देना शुरू करते हैं। वे तुझे उस स्तर पर पहुंचा देते हैं जहां धन केवल तेरे पीछे आता है, तू उसे ढूंढता नहीं, क्योंकि अब तू देने वाला बन गया है, लेने वाला नहीं। और याद रख भाई, जो देता है वही पाता है, क्योंकि वही ईश्वर का सच्चा दूत है। इसलिए अपने जीवन को सेवा में लगा।
दूसरों के लिए प्रकाश बन और अपने भीतर की आवाज सुन। भगवान तुझे धन देंगे, सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, लेकिन उससे पहले तुझे तैयार करेंगे। और जब तू तैयार हो जाएगा, तब तेरे जीवन में चमत्कारों की बारिश होगी और तू कहेगा, हे प्रभु, अब समझ आया। आप कभी देर नहीं करते, बस समय पर देते हैं। यही योगानंद जी की सच्ची सीख है। ईश्वर तुझे रोकते नहीं, बस तुझे योग्य बनाते हैं, ताकि जब वे दें तो तू उस वरदान को संभाल सके। भाइयों और बहनों, आज जो अध्याय हम खोलने जा रहे हैं वह उस गुप्त सत्य का है जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब तू भीतर से ईश्वर को पुकारता है सच्चे भाव से, तो सारा ब्रह्मांड मिलकर तेरी सहायता करता है। यह कोई कल्पना नहीं है भाई, यह सृष्टि का अटल नियम है। पर तू सोच, आज के इंसान का सबसे बड़ा संकट क्या है? वह खुद को भगवान से अलग मान बैठा है। उसे लगता है कि मैं छोटा हूं, मैं लाचार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और यही सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी गरीबी है। योगानंद जी कहते थे कि असली निर्धन वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वह है जिसके पास विश्वास नहीं। जो अपने भीतर की शक्ति को भूल गया, वह भिखारी बन जाता है, चाहे उसके पास कितना भी सोना क्यों ना हो। और जो अपने भीतर के भगवान को पहचान लेता है, वह राजा बन जाता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। यही आत्म साक्षात्कार का रहस्य है। जब तू यह समझ जाएगा कि तेरे भीतर वही दिव्य ऊर्जा बह रही है जो सूरज को रोशनी देती है, जो सागर को लहरें देती है, जो आकाश को विस्तार देती है, तब तू समझेगा कि तू कुछ भी कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गया है। वह संसार की शोर में खो गया है। सुबह से शाम तक वह भागता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी संबंधों के पीछे, पर खुद के भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। और जो खुद को नहीं जानता, वह क्या पा सकता है? योगानंद जी कहते थे कि अगर तू पूरे संसार को जीत ले और अपने मन पर नियंत्रण न कर सके, तो तू सब कुछ हार गया। इसीलिए भाई, धन का असली आरंभ भीतर से होता है। जब तेरे विचार शुद्ध होंगे, जब तेरे कर्म सच्चे होंगे, जब तेरे भाव पवित्र होंगे, तब बाहरी समृद्धि अपने आप तेरे जीवन में आएगी। देख, हर चीज पहले ऊर्जा के रूप में पैदा होती है, फिर वह भौतिक रूप लेती है। तू सोच, अगर तेरे मन में कमी का विचार है, तो तेरी ऊर्जा भी वैसी होगी और वही ऊर्जा तुझे कमी ही आकर्षित करेगी। लेकिन अगर तेरे मन में आभार और समृद्धि का भाव है, तो तेरा वातावरण भी वैसा बन जाएगा। योगानंद जी कहा करते थे कि तेरा मन तेरी दुनिया बनाता है। यह बात जितनी सरल है, उतनी ही गहरी भी। अगर तू अपने भीतर यह दृढ़ कर ले कि भगवान मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। तू देख, तूफान सबसे ऊंचे वृक्ष को झुका सकता है, पर जड़ों को नहीं हिला सकता। अगर तेरी जड़ ईश्वर में है, तो तू हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा। यही सच्ची शक्ति है। भाई, भगवान तुझे धन इसलिए नहीं देते कि तू दिखावा करे। वे देते हैं ताकि तू दूसरों के जीवन में रोशनी भर सके। जो अपने धन को केवल अपने सुख के लिए रखता है, उसका धन धीरे धीरे नष्ट होता है। पर जो अपने धन को सेवा में लगाता है, उसका धन बढ़ता है, क्योंकि भगवान उसके माध्यम से अपना कार्य कर रहे होते हैं। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि सेवा ही सबसे बड़ा निवेश है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, किसी रोते को मुस्कान देता है, तब तू अपने भाग्य में पुण्य जोड़ रहा होता है। और वही पुण्य धन बनकर, सुख बनकर, आशीर्वाद बनकर तेरे पास लौटता है। तू सोच, नदी हमेशा बहती है, इसलिए उसमें सड़न नहीं होती, पर जो जल रुक जाता है वह सड़ने लगता है। वैसे ही जो व्यक्ति देता रहता है, उसका जीवन बहता रहता है, और जो केवल अपने लिए रोकता है, उसका जीवन ठहर जाता है। इसलिए भाई, देना सीख। चाहे वह मुस्कुराहट हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे मदद का हाथ हो, जो देता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर देने वाले हृदय में ही बसते हैं। तू सोच, जब कोई गरीब भी अपनी रोटी का टुकड़ा किसी और को दे देता है, तो उसके चेहरे पर कैसी तृप्ति होती है। वही तृप्ति भगवान की उपस्थिति है। पर आज का मनुष्य देने से डरता है। उसे लगता है कि अगर मैं दूंगा तो मेरा घट जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो देता है, उसका भंडार कभी खाली नहीं होता।
क्योंकि भगवान उसके पीछे खड़े रहते हैं। वे कहते हैं, तू दे, बाकी हम संभाल लेंगे। और जब यह विश्वास जाग जाता है, तब धन खुद ब खुद बढ़ता जाता है। भाई, असली गरीबी धन की नहीं, दृष्टि की होती है। अगर तू हर चीज में कमी देखेगा, तो तेरे पास कितना भी आ जाए तू असंतुष्ट रहेगा। पर अगर तू हर चीज में अवसर देखेगा, तो तू हमेशा समृद्ध रहेगा। योगानंद जी सिखाते थे कि हर सुबह यह सोचकर उठ कि आज भगवान मुझे कुछ सिखाने वाले हैं। जब तू यह भाव रखेगा, तब हर कठिनाई भी शिक्षक बन जाएगी, और जो सीखता रहता है वह बढ़ता रहता है। देख भाई, धन का एक रहस्य और भी है। जब तू अपनी वाणी को पवित्र रखता है, तो तेरे शब्दों में शक्ति आ जाती है। वही शक्ति तुझे आकर्षण देती है, सफलता देती है, सम्मान देती है। जो झूठ बोलता है, जो दूसरों की निंदा करता है, उसका आभा मंडल काला हो जाता है और उससे समृद्धि दूर भागती है। लेकिन जो सच्चा बोलता है, जो प्रेम से बोलता है, उसके शब्द ही वरदान बन जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि शब्द बीज है, उन्हें सावधानी से बो। अगर तू अपने जीवन में शुभ शब्द बोलेगा, तो शुभ फल पाएगा। जो हर दिन यह कहता है कि मेरा जीवन ईश्वर के हाथ में है, उसका जीवन सुरक्षित रहता है। जो डर बोलता है, डर पाता है। जो विश्वास बोलता है, वह विजय पाता है। इसलिए भाई, अपने शब्दों को ध्यान से चुन। तेरी बोली ही तेरी किस्मत है। तू देख, जो साधु जन केवल राम राम कहते हैं, उनके चारों ओर कैसी ऊर्जा होती है, शांत, स्थिर, प्रसन्न। वह ऊर्जा कोई किताब से नहीं आती, वह आती है भीतर की श्रद्धा से। जब तेरे शब्द श्रद्धा से भरे होंगे, तब तेरे जीवन में वही पवित्रता आएगी, और वही पवित्रता धन का सबसे बड़ा आकर्षण है। योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान शुद्ध हृदय में ही बसते हैं। इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बरसे, तो पहले अपने हृदय को स्वच्छ कर। अपने भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और लालच निकाल। ये चारों तेरे भीतर के दरवाजे बंद कर देते हैं, और जब ये निकल जाएंगे, तब तेरे भीतर की ज्योति प्रकट होगी। वही ज्योति तुझे हर दिशा से धन देगी, रूप में, कर्म में, प्रेम में और प्रतिष्ठा में। और जब यह होगा, तब तू समझेगा कि भगवान ने तुझे बिन मांगे सब कुछ दे दिया, क्योंकि अब तू पात्र बन चुका है। देख भाई, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तू तैयार न हो जाए। तू अपने भीतर वह तैयारी शुरू कर दे। सुबह भगवान को याद कर, दिन भर किसी की मदद कर, रात को धन्यवाद दे। यह 3 कार्य तुझे उस अवस्था तक ले जाएंगे जहां धन अपने आप बरसेगा। और जब तू उस अवस्था में पहुंच जाएगा, तब तू कहेगा, अब मैं समझ गया, भगवान कभी किसी को नहीं रोकते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। यही योगानंद जी की अंतिम वाणी थी। धन, सुख, प्रेम और ईश्वर सब तुझ में है, बस अपनी दृष्टि बदल। भाई और बहनों, आज का यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं, जो बार बार गिरते हैं, पर फिर भी उठने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वही लोग ईश्वर की नजरों में सबसे योग्य बनते हैं, और उनके लिए भगवान का आशीर्वाद अविरल बहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, चाहे उसके सामने कितनी भी विपत्तियां क्यों ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ने का प्रयास करे, फिर भी जब वह अपने हृदय में कहता है, हे प्रभु, मैं आपके हाथ में हूं, जो भी आप करें वही सही है, तब वही व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार देखने लगता है। देख भाई, भगवान की कृपा कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह तो धीरे धीरे उतरने वाली ऊर्जा है, जो तब काम करती है जब तू अपने भीतर की आवाज सुनता है और अपने मन को स्थिर करता है। लेकिन आज के समय में इंसान अपने भीतर की इस आवाज को सुनना भूल गया है। वह केवल बाहर की चीजों के पीछे भाग रहा है, धन, प्रतिष्ठा, नाम, दिखावा। लेकिन जो उसे सच्ची शक्ति देती है, वह उसकी आत्मा की आवाज है, और वह आवाज तब सुनाई देती है जब तू शांत होता है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जब अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, तभी उसे सच्ची स्वतंत्रता और वास्तविक संपत्ति मिलती है। तू सोच, आज लोग अपने धन की चिंता में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जब उनके भीतर ईश्वर का प्रकाश होता है, तब धन उनके पीछे भागता है, उन्हें ढूंढकर मिलता है।
असली धन केवल रुपयों का नहीं होता। असली धन वह है जो तेरे मन को स्थिर करे, तेरी आत्मा को संतुष्ट करे और तेरे जीवन में शांति, प्रेम और आनंद बनाए। इसलिए भाई, जब तू अपने भीतर ईश्वर का निवास स्थापित करता है, जब तू अपने विचारों को पवित्र बनाता है, अपने कर्मों को शुद्ध बनाता है, अपने भावों को सच्चा बनाता है, तब तू एक ऐसा पात्र बन जाता है जिसके लिए भगवान बिन मांगे आशीर्वाद भेजते हैं। देख, भगवान किसी को तुरंत नहीं देते, पहले वे पात्र बनाते हैं। जब तू पात्र बन जाता है तब उनके आशीर्वाद बरसते हैं, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सम्मान और आंतरिक शक्ति के रूप में। और यही वह अवस्था है जहां इंसान कह सकता है कि अब उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। पर इस प्रक्रिया में इंसान को धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि भगवान की गति धीमी होती है पर अचूक होती है। जैसे सूरज धीरे धीरे अपनी ऊंचाई तक पहुंचता है, वैसे ही ईश्वर का आशीर्वाद भी धीरे धीरे पर निश्चित रूप से तेरे जीवन में उतरता है। इस मार्ग में कई बार तू खुद को अकेला महसूस करेगा, कई बार तेरे सामने दीवारें खड़ी होंगी, पर यह दीवारें केवल तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है, वही अंततः विजयी होता है। देख भाई, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है उसकी संपत्ति बढ़ती है। जब तू भूखे को भोजन देता है, दुखी को सांत्वना देता है, रोते हुए को मुस्कान देता है, तब तू अपने जीवन में पुण्य अर्जित करता है और वही पुण्य धन, सम्मान और आशीर्वाद बनकर तेरे पास लौटता है। जो व्यक्ति केवल लेने के बारे में सोचता है वह कभी सच्चा धनवान नहीं बन सकता, क्योंकि वह आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में गरीबी में रहता है। और जो व्यक्ति देने में आनंद पाता है वही सच्चा संपन्न बनता है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि सेवा ही सबसे बड़ा निवेश है। तू सोच, जब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनता है तो वह प्रकाश स्वयं तुझ पर लौटता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देता है जो तू बाहर भेजता है। और यह नियम हर परिस्थिति में काम करता है। अगर तू नकारात्मक ऊर्जा भेजेगा तो नकारात्मक परिणाम आएंगे। अगर तू सकारात्मक और श्रद्धाभाव से भरा होगा तो परिणाम भी सकारात्मक और सुखद होंगे। इसीलिए भाई, अपने विचारों को ध्यान से चुन, अपने शब्दों को पवित्र रख और अपने कर्मों को नैतिक बनाए। जो शब्द तू बोलता है वही बीज बनता है और वही बीज तेरे जीवन में फल देता है। योगानंद जी कहा करते थे कि शब्द शक्तिशाली है। यदि तू पवित्र बोलता है तो तेरे जीवन में पवित्र फल आएंगे। और जब तू अपने जीवन में आभार, प्रेम, धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाता है, तब तू उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां भगवान बिन मांगे ही तुझे आशीर्वाद देने लगते हैं। वे तेरे घर में शांति, तेरे हृदय में प्रेम, तेरी आत्मा में संतोष और तेरे जीवन में समृद्धि भर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भगवान तुरंत नहीं देते, पहले पात्र बनाते हैं। पात्रता का मतलब है कि तेरे भीतर शुद्धता, सच्चाई, सेवा और श्रद्धा हो। जब ये सब गुण तेरे भीतर विकसित हो जाते हैं, तब धन, प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद अपने आप तेरे जीवन में बहने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है भाई, ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो भी इस नियम को समझता है और उसके अनुसार चलता है, वही जीवन में कभी असफल नहीं होता। देख भाई, योगानंद जी कहते थे कि जब तू हर परिस्थिति में धन्यवाद देता है, चाहे वह परिस्थिति कैसी भी हो, तब तू जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करता है। धन्यवाद देने का अर्थ केवल तब नहीं जब कुछ अच्छा हो, बल्कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती में तू कहे, हे प्रभु, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। यही भावना तुझे ईश्वर के और करीब ले जाती है और वही भावना तेरे जीवन में धन और आशीर्वाद की धारा खोल देती है। और जब तू इस सत्य को अपनाता है, तब तू समझता है कि जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती, हर दुख और हर खुशी सब ईश्वर का वरदान है। जो इसे समझता है वही सच्चा साधक बनता है। यही वो अवस्था है जहां भगवान बिन मांगे धन, शक्ति, आशीर्वाद और प्रेम बरसाते हैं, क्योंकि तू अब पात्र बन चुका है। और जब तू पात्र बन जाता है, तब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तू देखेगा कि जिन रास्तों को तू बंद समझता था, वे अपने आप खुलने लगते हैं। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था, वे तेरे सहायक बन जाते हैं। जिन अवसरों को तू असंभव समझता था,
वे सहज हो जाते हैं। और यह सब केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि तू अपने भीतर भगवान को बुला चुका है। तू अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बना चुका है। तू अपने मन को स्थिर कर चुका है और तू सेवा और आभार के मार्ग पर चल पड़ा है। यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है। ईश्वर हमेशा तेरे साथ है। वे तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस उन्हें महसूस करने और पात्र बनने की प्रतीक्षा होती है। और जब तू यह पात्रता दिखाता है तब भगवान बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। धन, प्रेम, शांति, सम्मान और आशीर्वाद। इसलिए भाई, आज से अपने भीतर यह दृढ़ कर ले कि मैं ईश्वर के मार्ग पर चलूंगा। मैं उनके आशीर्वाद के लिए तैयार रहूंगा। मैं सेवा, श्रद्धा और आभार के साथ अपना जीवन जीऊंगा। जब तू यह ठान लेता है तब देखना, तेरे जीवन में धन और आशीर्वाद स्वतः बहने लगते हैं और तू कहेगा, हे प्रभु, अब समझ गया, आप कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर देते हैं। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा धन है और यही सच्चा आनंद है। भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस गहन रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया और अपने शिष्यों को बताया कि ईश्वर का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से मिलता है जब इंसान अपने भीतर से तैयार हो जाता है। और यही तैयारी मन, हृदय और आत्मा की शुद्धि से शुरू होती है। देखो भाई, आज का इंसान हमेशा बाहर की चीजों के पीछे भाग रहा है, धन, नाम, प्रतिष्ठा, सफलता, पर वह भूल जाता है कि असली धन उसके भीतर ही है। असली धन वह है जो तेरे मन को स्थिर रखे, तेरी आत्मा को संतुष्ट करे और तेरे जीवन में शांति, प्रेम और आनंद भर दे। जब तू अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, जब तू अपने मन और विचारों को पवित्र बनाता है, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और सेवा का भाव लाता है, तभी तू पात्र बनता है। और वही पात्रता भगवान को प्रेरित करती है कि वे तुझ पर बिन मांगे आशीर्वाद बरसाए। लेकिन इसे समझने से पहले भाई, तू ये जान ले कि भगवान किसी को भी तुरंत नहीं देते, पहले वे उसे पात्र बनाते हैं। पात्रता का मतलब है कि तू अपने भीतर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लालच और अनैतिकता को दूर कर दे और केवल शुद्ध भाव और सेवा की भावना रखे। जब यह शुद्धि तेरे भीतर आएगी तब तेरी ऊर्जा बदल जाएगी और वही ऊर्जा तेरे जीवन में धन, प्रेम, स्वास्थ्य और आशीर्वाद का मार्ग खोल देगी। योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य जितना भीतर से मजबूत और स्थिर होता है, उतना ही उसकी बाहरी दुनिया भी समृद्ध होती है। देखो भाई, यह नियम बिल्कुल सरल है। जैसा तू भीतर सोचता है वैसा ही तुझ पर असर करता है। अगर तू कमी, डर, चिंता और असंतोष में है तो तेरी ऊर्जा भी वैसी होगी और वही तेरी जीवन में आएगी। पर यदि तू आभार, श्रद्धा, विश्वास और सेवा में है तो तेरी ऊर्जा सकारात्मक होगी और जीवन में उसी प्रकार की घटनाएं आएंगी। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है और यही योगानंद जी की सिखाई हुई सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू सोच कि जब तू सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करता है, चाहे हालात कैसे भी हो, तू कहता है, हे प्रभु, मैं आपके हाथ में हूं, जो भी आप करेंगे वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। तब तेरे भीतर विश्वास और शक्ति का संचार होता है और जब विश्वास जागता है तब जीवन में अद्भुत अवसर और चमत्कार होने लगते हैं। तू देख, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन ईश्वर के नियंत्रण में है और वही स्थिरता ही असली संपत्ति है। असली संपत्ति केवल रुपयों में नहीं होती। असली संपत्ति वह है जो तुझे हर परिस्थिति में संतुष्ट रखे, जो तुझे हर संकट में आशा दे, जो तुझे हर परिस्थिति में शांति और प्रेम का अनुभव कराए। यही असली धन है, यही असली आशीर्वाद है। अब ध्यान दे भाई, जो लोग केवल बाहरी धन और सफलता के पीछे भागते हैं, उनका जीवन हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि उनके भीतर स्थिरता और विश्वास की कमी होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को स्थान देता है, वह धन को आकर्षित करता है, वह अवसरों को आकर्षित करता है, वह प्रेम और सम्मान को आकर्षित करता है। और यह केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। योगानंद जी कहते थे कि तेरा मन और ऊर्जा ही तेरा सबसे बड़ा धन है। जब यह सही दिशा में होता है तो संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। इसीलिए भाई, अपने भीतर यह ठान ले कि अब मैं हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करूंगा।
मैं हर कठिनाई में उनके हाथ को देखूंगा, मैं हर सुख में उनका आभार मानूंगा। जब तू ये ठान लेगा तब तू पात्र बन जाएगा और भगवान बिन मांगे आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। वे तुझ पर धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सम्मान और आशीर्वाद बरसाएंगे, लेकिन पहले तेरे भीतर पात्रता का निर्माण करेंगे। और यही निर्माण कैसे होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देख भाई, यह निर्माण 3 मुख्य आदतों से होता है। पहला, हर सुबह और हर रात ईश्वर का स्मरण करना। दूसरा, दूसरों की सेवा करना। और तीसरा, हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना। जब तू यह 3 आदतें अपनाता है तब तेरी ऊर्जा बदल जाती है और यह ऊर्जा जीवन में धन, सफलता और आशीर्वाद लाती है। तू देख, जो व्यक्ति हर दिन दूसरों की मदद करता है, चाहे वह किसी गरीब को भोजन दे या किसी दुखी को सांत्वना, उसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से समृद्ध होती है। वही ऊर्जा भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। और जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचना शुरू करता है, उसका जीवन स्थिर नहीं रहता। इसलिए योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति देने में आनंद पाता है वही सच्चा धनवान बनता है। और यह धन केवल रुपयों का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, मानसिक शक्ति, आत्मिक संतोष और सामाजिक सम्मान के रूप में होता है। देख भाई, जब तू अपने शब्दों को पवित्र रखता है, जब तू अपने विचारों को शुद्ध करता है, जब तू अपने कर्मों में सत्य और सेवा का भाव लाता है, तब तेरी जीवन शक्ति और ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि भगवान तुझे बिन मांगे देना शुरू कर देते हैं। वे तेरे रास्ते खोल देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं और तेरे चारों ओर सकारात्मक परिस्थितियों को खड़ा कर देते हैं। और यह प्रक्रिया तब पूरी होती है जब तू धैर्य, आभार, सेवा और विश्वास का मार्ग अपनाता है। क्योंकि भगवान तुरंत नहीं देते, पहले पात्र बनाते हैं। और जब पात्रता बन जाती है तब धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सम्मान अपने आप बहने लगते हैं। यही वह स्थिति है जहां इंसान कह सकता है कि अब मैं समझ गया, भगवान बिन मांगे भी दे सकते हैं, बस पात्र बनना जरूरी है। और इसी पात्रता के माध्यम से तू जीवन में चमत्कार अनुभव कर सकता है। तू देखेगा कि जिन रास्तों को तू बंद समझता था, वे अपने आप खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था, वे तेरे सहायक बन जाएंगे। जिन अवसरों को तू असंभव मानता था, वे सहज हो जाएंगे। और यह सब केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि तू अपने भीतर भगवान को स्थान दे चुका है। तू अपने हृदय और मन को शुद्ध और पवित्र बना चुका है। तू सेवा, श्रद्धा और आभार के मार्ग पर चल पड़ा है। यही योगानंद जी की सच्ची सीख है। ईश्वर हमेशा तेरे साथ है। वे तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस पात्र बनने और उनकी इच्छा को अपनाने का इंतजार करते हैं। और जब तू पात्र बन जाता है तब भगवान बिन मांगे सब कुछ देते हैं, धन, सुख, स्वास्थ्य, सम्मान और आशीर्वाद। इसलिए भाई, आज से अपने भीतर यह दृढ़ कर ले कि मैं ईश्वर के मार्ग पर चलूंगा, मैं उनके आशीर्वाद के लिए तैयार रहूंगा, मैं सेवा, श्रद्धा और आभार के साथ अपना जीवन जीऊंगा। जब तू यह ठान लेता है तब देखना तेरे जीवन में धन, आशीर्वाद और प्रेम स्वतः बहने लगते हैं। और तू कहेगा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया। अब कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर देते हैं। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा धन है और यही सच्चा आनंद है। भाई और बहनों, आज हम उस गहन सत्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया और जिसे उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि ईश्वर का आशीर्वाद केवल तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब इंसान अपने भीतर से तैयार होता है। और यही तैयारी उसकी सोच, उसका हृदय और उसका मन पवित्र होने पर निर्भर करती है। देखो भाई, आज के समय में अधिकांश लोग अपने जीवन की दौड़ में इतना उलझे हुए हैं कि उन्होंने यह भूल ही गया है कि असली धन, असली शक्ति और असली सफलता बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। और जब तक तू अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक तू चाहे कितने भी साधन जुटा ले, जीवन में संतोष और स्थिरता नहीं पा सकता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है, चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे विपत्ति में हो या सफलता में, वही सच्चा भक्त है और वही व्यक्ति जीवन में चमत्कार देखता है। देख भाई, भगवान की कृपा कोई अचानक आने वाली घटना नहीं होती।
ये तो धीरे धीरे लेकिन अचूक रूप से उतरती है। और यह तब संभव होता है जब तू अपने भीतर की आवाज सुनता है, अपने हृदय को शुद्ध करता है और अपने विचारों को सकारात्मक बनाता है। लेकिन आज का इंसान बाहर की चीजों में इतना उलझा है कि वह अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल गया है। वह दौड़ता रहता है धन, प्रतिष्ठा और नाम के पीछे। लेकिन जो सच्चा धन है वह उसके भीतर ही छुपा हुआ है। वह शांति है, संतोष है, स्थिरता है और प्रेम है। जब तू अपने भीतर ईश्वर का निवास स्थापित करता है, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और सेवा का भाव लाता है, तब तू पात्र बन जाता है। और वही पात्रता भगवान को प्रेरित करती है कि वे तुझ पर बिन मांगे आशीर्वाद बरसाए। पर इसे समझने से पहले भाई, तू यह जान ले कि भगवान किसी को तुरंत नहीं देते, पहले वे उसे पात्र बनाते हैं। पात्रता का मतलब है कि तू अपने भीतर अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, लालच और अनैतिकता को दूर कर दे और केवल शुद्ध भाव और सेवा की भावना रखे। जब यह शुद्ध तेरे भीतर आएगी, तब तेरी ऊर्जा बदल जाएगी और वही ऊर्जा तेरे जीवन में धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सम्मान और आशीर्वाद का मार्ग खोल देगी। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जितना भीतर से मजबूत और स्थिर होता है, उतना ही उसकी बाहरी दुनिया भी समृद्ध होती है। देख भाई, यह नियम बिल्कुल सरल है। जैसा तू भीतर सोचता है वैसा ही तुझ पर असर करता है। अगर तू कमी, डर, चिंता और असंतोष में है तो तेरी ऊर्जा भी वैसी होगी और वही तेरी जीवन में आएगी। लेकिन अगर तू आभार, श्रद्धा, विश्वास और सेवा में है तो तेरी ऊर्जा सकारात्मक होगी और जीवन में उसी प्रकार की घटनाएं आएंगी। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है और यही योगानंद जी की सिखाई हुई सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू सोच कि जब तू सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करता है, चाहे हालात कैसे भी हो, तू कहता है, हे प्रभु, मैं आपके हाथ में हूं, जो भी आप करेंगे वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। तब तेरे भीतर विश्वास और शक्ति का संचार होता है। और जब विश्वास जागता है, तब जीवन में अद्भुत अवसर और चमत्कार होने लगते हैं। तू देख, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन ईश्वर के नियंत्रण में है और वही स्थिरता ही असली संपत्ति है। असली संपत्ति केवल रुपयों में नहीं होती। असली संपत्ति वह है जो तुझे हर परिस्थिति में संतुष्ट रखे, जो तुझे हर संकट में आशा दे, जो तुझे हर परिस्थिति में शांति और प्रेम का अनुभव कराए। यही असली धन है, यही असली आशीर्वाद है। अब ध्यान दे भाई, जो लोग केवल बाहरी धन और सफलता के पीछे भागते हैं, उनका जीवन हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि उनके भीतर स्थिरता और विश्वास की कमी होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को स्थान देता है, वह धन को आकर्षित करता है, वह अवसरों को आकर्षित करता है, वह प्रेम और सम्मान को आकर्षित करता है। और यह केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। योगानंद जी कहते थे कि तेरा मन और ऊर्जा ही तेरा सबसे बड़ा धन है। जब यह सही दिशा में होता है तो संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। इसलिए भाई, अपने भीतर यह ठान ले कि अब मैं हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करूंगा। मैं हर कठिनाई में उनके हाथ को देखूंगा। मैं हर सुख में उनका आभार मानूंगा। जब तू यह ठान लेगा, तब तू पात्र बन जाएगा और भगवान बिन मांगे आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। वे तुझ पर धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सम्मान और आशीर्वाद बरसाएंगे। लेकिन पहले तेरे भीतर पात्रता का निर्माण करेंगे। और यही निर्माण कैसे होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देख भाई, यह निर्माण 3 मुख्य आदतों से होता है। पहला, हर सुबह और हर रात ईश्वर का स्मरण करना। दूसरा, दूसरों की सेवा करना। और तीसरा, हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना। जब तू यह 3 आदतें अपनाता है, तब तेरी ऊर्जा बदल जाती है और यह ऊर्जा जीवन में धन, सफलता और आशीर्वाद लाती है। तू देख, जो व्यक्ति हर दिन दूसरों की मदद करता है, चाहे वह किसी गरीब को भोजन दे या किसी दुखी को सांत्वना, उसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से समृद्ध होती है। वही ऊर्जा भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। और जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचना शुरू करता है, उसका जीवन स्थिर नहीं रहता। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति देने में आनंद पाता है, वही सच्चा धनवान बनता है। और यह धन केवल रुपयों का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, मानसिक शक्ति,
आत्मिक संतोष और सामाजिक सम्मान के रूप में होता है। देख भाई, जब तू अपने शब्दों को पवित्र रखता है, जब तू अपने विचारों को शुद्ध करता है, जब तू अपने कर्मों में सत्य और सेवा का भाव लाता है, तब तेरी जीवन शक्ति और ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि भगवान तुझे बिन मांगे देना शुरू कर देते हैं। वे तेरे रास्ते खोल देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं और तेरे चारों ओर सकारात्मक परिस्थितियों को खड़ा कर देते हैं। और यह प्रक्रिया तब पूरी होती है जब तू धैर्य, आभार, सेवा और विश्वास का मार्ग अपनाता है, क्योंकि भगवान तुरंत नहीं देते, पहले पात्र बनाते हैं। और जब पात्रता बन जाती है, तब धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सम्मान अपने आप बहने लगते हैं। यही वह स्थिति है जहां इंसान कह सकता है कि अब मैं समझ गया, भगवान बिन मांगे भी दे सकते हैं, बस पात्र बनना जरूरी है। और इसी पात्रता के माध्यम से तू जीवन में चमत्कार अनुभव कर सकता है। तू देखेगा कि जिन रास्तों को तू बंद समझता था, वे अपने आप खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था, वे तेरे सहायक बन जाएंगे। जिन अवसरों को तू असंभव मानता था, वे सहज हो जाएंगे। और यह सब केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि तू अपने भीतर भगवान को स्थान दे चुका है। तू अपने हृदय और मन को शुद्ध और पवित्र बना चुका है। तू सेवा, श्रद्धा और आभार के मार्ग पर चल पड़ा है। यही योगानंद जी की सच्ची सीख है। ईश्वर हमेशा तेरे साथ है। वे तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस पात्र बनने और उनकी इच्छा को अपनाने का इंतजार करते हैं। और जब तू पात्र बन जाता है, तब भगवान बिन मांगे सब कुछ देते हैं, धन, सुख, स्वास्थ्य, सम्मान और आशीर्वाद। इसलिए भाई, आज से अपने भीतर यह दृढ़ कर ले कि मैं ईश्वर के मार्ग पर चलूंगा। मैं उनके आशीर्वाद के लिए तैयार रहूंगा। मैं सेवा, श्रद्धा और आभार के साथ अपना जीवन जीऊंगा। जब तू यह ठान लेता है, तब देखना तेरे जीवन में धन, आशीर्वाद और प्रेम स्वतः बहने लगते हैं। और तू कहेगा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, आप कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर देते हैं। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा धन है और यही सच्चा आनंद है।